नमस्कार भाइयों बहनों। हमारे समाज में फैली विषमताओं को उजागर करना भी एक अध्यात्म का हिस्सा है। ये भी ईश्वर की वंदना है। अध्यात्म का अर्थ पूजा पाठ, वंदना, शास्त्र, धर्मशास्त्री नहीं है। समाज किसी कुव्यवस्था में पड़ा हुआ है, उसको बाहर निकालना, ये भी अध्यात्म है और ईश्वर इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। आज मैं बोलना चाहता हूँ नियमों के बारे में, लॉज। हमारे देश में और दूसरे विश्व की स्थिति मुझे मालूम नहीं, नियमों के अंबार हैं, जिससे संविधान को जोड़ते हुए कह रहा हूँ, संविधान की धाराओं को जोड़ते हुए फिर समय समय पर इन नियमों में बदलाव भी लाए जाते हैं। ऐसे ऐसे नियम आते रहते हैं कि लंबी लंबी कतारों में लोगों को खड़े होना पड़ता है कागजात तैयार करने के लिए। फिर बदलाव आ जाएगा तो फिर लाइन में जाके खड़े हो। और अदालत का सोचना ये है हमारे देश में, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। मतलब ये है कि कोई व्यक्ति किसान है, खेती बाड़ी कर रहा है, किसी धारा में फंस गया हो और वो ये कहे कि साहब मुझे तो इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। सही कह रहे, नहीं थी जानकारी। तो उत्तर इसका ये है हमारे आज के समाज का, व्यवस्था का, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, इस पर माफ़ी नहीं है। अब आप ये बताइए कि ये समुद्र भरा पड़ा है नियमों का। एक सामान्य आदमी क्या नियमों को याद करे, अनंत नियमों को? ऐसे किस्से हुए हैं, हमारे देश के जज जानते हैं इस चीज़ को। 40-40 साल मुकदमा चलाई तो 48 साल का पड़ रहा था कल में। जेल में गरीब आदमी है बेचारा, अपने लिए कोई व्यवस्था नहीं कर सकता। कोई पैसे वाला होता तो बेल करा लेता, वो बेल कराने लायक पैसा उनके पास नहीं था। 40-48 साल तक जेल में पड़ा रहा, विचाराधीन कैदी के रूप में। और बाद में किसी जज की नज़र पड़ी, या चलो इसका इतने साल हो गए, देखा ध्यान से, कहते हैं ये तो कोई केस ही नहीं बनता, क्यों पकड़ा गया, उसको बरी कर दिया। अब आप ये बताइए कि जिसके 48 साल या 40 साल, आपने 40 साल का मैंने टीवी पे भी सुना था बहुत पहले, 48 साल का अभी 1-2 दिन पहले मैंने पढ़ा। 18 साल के बहुत होंगे, 20 साल के बहुत होंगे, बेचारा दिन कह रही गरीब लोग होंगे जिन पर किसी का ध्यान नहीं। तो बताइए, एक आदमी 20 साल में असुविधाओं में एक नरकीय स्थिति में रह रहा है, ठीक है, उससे आप काम नहीं ले सकते जेल में, लेकिन आपकी अवस्थाओं का सामना तो करना पड़ रहा है ना। तो क्या ऐसे केस में कानून को तो माफ़ी मांगनी चाहिए उस व्यक्ति से, और ये कंपनसेशन उसके लिए फिक्स करना चाहिए। हमारे सुप्रीम कोर्ट प्लीज़ इस पर ध्यान दें, और ऐसा नियम भी सुप्रीम कोर्ट बना सकता है, संविधान इसमें शामिल किया जा सकता है लोकसभा द्वारा, कि 2 महीने अधिकतम, अगर आरोप सिद्ध नहीं हो पा रहा तो आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। पकड़ने वाले की जिम्मेदारी, बरी करना पड़ेगा उसको।
आप किसी को विचाराधीन कैदी के रूप में 2-3 महीने तक 4-5 महीने तक जेल में रखेंगे? क्या मानवता इसकी अनुमति देती है? फिर सारी मानवता में इतनी दुष्टता आ रही है, फिर आप भगवान को रोकते हैं। कीचड़ सड़क पे आप डाल रहे हैं, सफाई भी उसकी नहीं करेंगे, दोष भगवान को। क्यों नहीं अब तक ये सोचा गया? किसी ने ऐसे नियमों के बारे में क्यों नहीं विचार किया? अब उन विचाराधीन कैदी जो इतने सालों तक सड़े, क्या उनका श्राप नहीं लगेगा? फिर नियम में बदलाव कर दिया, फिर लाइनों में खड़ा कर दिया कि अब आपने ये चीज़ इस प्रकार से बनवानी है। तो पहले लाइन में करके पहली बार बनवाया 3 साल 4 साल पहले, अब फिर लाइन लगानी है साहब। ये कार्ड भी बनना जरूरी है, वो कार्ड भी बनना जरूरी है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। कोई परिवर्तन करना है, वो जरूरी समझ रहे हैं, तो पहले जारी किए हुए सर्टिफिकेट्स को आप खुद मॉडिफाई कीजिए। कोई सूचना मांगनी है तो लाइन में खड़ा नहीं होगा कोई। या तो आपके ऑफिस का कर्मचारी घर पर जाके पूछ के आएगा, या टेलीफोन नंबर है तो उससे आप पूछिए। अब लोग आजकल कमाने के लिए समय लोगों के पास नहीं है। आज इस लाइन के लिए जाना है, इनकम टैक्स दायर करना है, तो आपको वकील के यहाँ जो है बैठ के वो करना, इनकम टैक्स के कॉम्प्लिकेटेड पेपर्स आपको तैयार करने हैं। सेल टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, और तरह तरह की चीज़ें बहुत हैं। तो ये नियमों का झंझावत, जिसमें हम ऐसे ही डूब रहे हैं जैसे किसी आग के कुंड में डाल दिया जाता। ये मानव के जीने योग्य अवस्थाएं नहीं है। फिर आदमी तो यही चाहता है, हे भगवान क्यों पैदा हो गए हम, क्यों तुमने हमें आदमी बना दिया। कोई महिला कहती है, क्यों तुमने मुझे महिला बना दिया। ये सोच सोचे कोसते रहते हैं अपनी किस्मत को। बस इतना ही है कहना था मेरे को, कि नियमों का बोझ ऐसा न डालें, और ये चीज़ की इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एक्सक्यूज, इस पर भी विचार होना जरूरी है। आप कितने पेज याद कर लेंगे? आपके सारे नियमों को अगर पेज बनाए जाएं तो कम से कम जो है हज़ारों में 5-7 हज़ार पेज भर जाएंगे। और आप कह रहे हैं कि 5-7 हज़ार का एक एक क्लॉज, एक एक लाइन आपको याद रहनी चाहिए, आपको कोई माफ़ी नहीं है। ये तो कोई तरीका ही नहीं है समाज को चलाने का। आप कितने पेज याद, कितने नियम याद रख सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 50-60-100 हज़ारों लाखों नियम याद करके रखेंगे आप, तो सारा जीवन तो आपको नियमों को याद करने में निकल जाएगा, पूरा जीवन। हाँ, तो माफ़ी है ही नहीं। यहाँ तो बड़ी अकड़ के कहा जाता है भारतवर्ष में, ये धारा लगा दूंगा, वो धारा लगा दूंगा, ये धारा लगा दूंगा, शासन की तरफ। मुझे पता ही नहीं कहने वाले को, तो डर जाता है कि अंदर बंद कर देंगे भैया, हाथ जोड़ के चला जाता है माफी मांग के। पूरी टोटल अव्यवस्था
हमारे आज के चीफ जस्टिस साहब प्रयास कर रहे हैं व्यवस्थाओं को सुधारने की, अच्छी बात है बहुत, लेकिन अभी मूल रूप से बहुत कुछ करना बचा है। धन्यवाद। जय राधा कृष्ण।